नमस्कार। धनबाद सांसद कार्यालय में जनता दरबार के आयोजन में जुटी भारी भीड़। बताते चले कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जगजीवन नगर स्थित सांसद कार्यालय में गुरुवार के दिन आयोजित जनता दरबार में अपने निजी जन समस्याओं को लेकर लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस मौके पर धनबाद संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने अपनी समस्या सांसद ढोलू महतो के समक्ष रखा। मौके पर सांसद ने काफी तल्लीनता के साथ लोगों की समस्याओं को सुना तथा मामले से संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण हेतु ऑन द स्पॉट निर्देश दिया। मौके पर लोगों ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य से बैठा दिए जाने, जमीनी विवाद, रैयतों की भू माफियाओं द्वारा जबरन जमीन कब्जा, बीमार लोगों के इलाज, कई छात्र छात्राओं के शिक्षा से जुड़ी, बीसीसीएल एवं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से सांसद को अवगत कराया। मौके पर सांसद ढोलू महतो ने लोगों को पूर्ण भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को दूर करना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी हर समस्याओं का समाधान होगा, इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धनबाद में बस स्टैंड के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मामला राज्य सरकार का है। बस स्टैंड धनबाद में था और धनबाद में ही रहना चाहिए। इस पर गंदा राजनीति नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर चाहते हैं कि बिजली का हो जाए, तो उसमें आश्वासन मिला है सांसद महोदय से। सांसद महोदय अभी कार्यपालक अभियंता ऐसी बात की डीएम साहब से। डीएम साहब आश्वस्त किए हैं कि हम 2-4 दिन के अंदर हम व्यवस्था करेंगे। वार्ड नंबर 22 न्यू बैंक रोड, गली नंबर 5, वासुदेव चौरसिया। समस्या था आपका? समस्या सर, हम वही मेरा पट्टा बंदोबस्त जमीन था, उसमें मेरा दादाजी बाबा पिताजी रहता बराबर, और उसमें ऑनलाइन कर नहीं पाया, हो नहीं रहा, और उसमें केस चला कई 30 साल के बाद 2 बार हम लोग को जजमेंट दिया, एक बार 12 में, एक बार 16 में। तो हम लोग को जजमेंट मिला नहीं, तो कोर्ट सीओ आके एक रोज 4 बजे आके हमको धमकी दिया, तोड़ काहे बनाया, काहे तोड़ दो, नहीं अभी केस बन जाएगा, तोड़ा दे। इसके बाद हम सर पूजा तक हमको समय दीजिए। कौन सा प्रखंड है आपका? अभी क्या बोले सांसद? हम यही प्रॉब्लम बोला। तो पूजा बाद 10 दिन का बाद वो आया, आके हम थे नहीं और किया। उसके बाद मेरा भैया आया, भैया रुकाया, तो बोला हमको एक रोज टाइम दीजिए, हम अपने खोल देंगे। अभी क्या बोले? अभी बोला वही भेजेंगे सीओ के पास। सीओ से बात हुआ था क्या? तो क्या लगता है कि हो जाएगा आपका काम? ठीक है, अब जाएगा तब उम्मीद करते हैं। तो है संसद का उम्मीद है कि ये राज्य सरकार का मामला है। बस स्टैंड धनबाद में था, धनबाद में ही रहना चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ। मगर गंदा राजनीति करने वाला जिसका कोई काम नहीं है, जिसका खून में गंदगी है, वो सिर्फ गंदा राजनीति करता है। हम लोग गंदा राजनीति नहीं करते हैं। हिम्मत है किसी में तो एक भी प्रमाण राज्य सरकार कर रहा है, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। जो लोग छुट भैया लोग बोलता है, वो अपना बड़ा नेता, जो उसका बड़ा नेता कोई है, अगर कोई आता है उसको बोलना चाहिए कि उसके खिलाफ आंदोलन कर राज्य सरकार के खिलाफ में। हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ में, हम लोग जो भी समस्या, जो भी इस तरह का मामला आता है, हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ करते हैं, तो उसका नेता को करना चाहिए। यहाँ नेता बनने के लिए कर रहा है क्या? यहाँ विधायक सांसद बनने के लिए इसका विरोध कर रहा है क्या? विरोध करना तो करे, जीटी रोड जाम करे, हम उनके साथ में है कि राज्य सरकार क्यों इस तरह से कर रहा है। राज्य सरकार अपने सुविधा के अनुसार काम कर रहा है। राज्य सरकार जनता की सुविधा के अनुसार अगर काम करता है तो करे, मगर हम लोग इसका कोई लेना देना, हमको जानकारी भी नहीं। ये तो 5 साल 7 साल से मामला ही चल रहा है, और आज यहाँ के विधायक पर, यहाँ के सांसद पर ठिकरा फोड़ रहा है। उसको नेता बनना है, इसलिए नेता बनने के लिए सब अपना नया नया हथकंडा अपना रहा है। इसलिए वैसे लोगों को बात ही नहीं करना है। वैसे लोगों को क्या बात कीजिएगा जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है जुबान का? कौन कर रहा नहीं कर रहा कोई जानकारी तथ्य है नहीं उसके पास, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, किसी पर कोई आरोप लगा दे रहा है। ये गलत बात है, सरासर गलत है। मतलब अभी ये राज्य सरकार का ही है जो ये राज्य सरकार ने 5-7 साल से लग रहा है। पनडुब्बी ने बनना था, कहाँ बनना है, ये राज्य सरकार कर रहा है। राज्य सरकार सर्वे करवा के कहाँ कर रहा नहीं कर रहा, वो तो राज्य सरकार जान रहा है। जिला के प्रतिनिधि हम लोग यहाँ पे धनबाद में हर कुछ लाने का प्रयास कर रहे हैं, हर कुछ लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे यहाँ पे बड़े बड़े समस्या, अभी ओवरब्रिज
बन रहा है उसके लिए कोई कुछ नहीं बोला। अभी 2 फ्लाईओवर बन रहा है गोविंदपुर और निरसा, उसके लिए तो नहीं बोला कि आज इतने लंबे समय से जाम की स्थिति में था, आज सांसद जी आ गए और सांसद जी करवा दिए, इसके लिए तो नहीं कहा गया। अंडरपास जो अभी बन रहा है यहाँ गयापुर में, इसके लिए तो नहीं जवाब दे रहा है, उसके लिए तो नहीं बोल रहा है। कोई दूसरा क्या कर रहा नहीं कर रहा है हम नहीं जानते हैं, मगर हम भगवान राम के भक्त, भगवान राम जी के भक्त हैं। और जो भक्त होता है और जो भगवान राम के भक्त होते हैं वो कभी गलत नहीं करता है। जनता के हित में जो होता है, जनता के अच्छाई के लिए जो होता है वही काम करता है। हम लोग गंदा राजनीति कभी नहीं किए हैं। अगर हिम्मत है तो प्रमाण के साथ जिस दिन और जिस समय और जहाँ पे बुलाएगा वहाँ पे जाकर सवाल जवाब करेंगे, मगर एक सवाल का जवाब उनके पास है ही नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई जवाब नहीं उसके पास। इसलिए तरह तरह का हथकंडा अपना रहे नेता बनने के लिए। नेता बने, नेता बनना है तो जाके बड़ा बड़ा आंदोलन करे, जिससे नेता बनने का संघर्ष हमने जो किया है वो इस धनबाद के धरती में कोई किया ही नहीं है। लगातार माफिया, गुंडा, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट अधिकारी, बीसीसीएल के भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, जेल गए हैं। ये चश्मा पहन के बोलेगा हम नेता बन जाएगा, इससे थोड़े होगा। धूप में चश्मा काला हो जाएगा उसका। ये सब चश्मा नहीं बनने वाला है। ठीक है।